नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी ही दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच हूँ। मेरा बड़ा पसंदीदा मुद्दा है मोहब्बत का। मोहब्बत है, दो लोगों के बीच रिश्ता है, संबंध है। मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है ये। मैं अक्सर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर कुछ चुहलबाजी करते रहता हूँ, छोटी छोटी एक लाइनों की बातें लिखते रहता हूँ मोहब्बत के बारे में, कभी तन के बारे में, कभी मन के बारे में, कभी जुड़ने के बारे में, कभी टूटने के बारे में। और मुझको जानने वाले और मुझको चाहने वाले हैरान होते हैं कि क्या अभी भी उनकी नज़रों में मेरी उम्र ज़्यादा हो गई होगी। उनको ये नहीं मालूम है कि 1958 मॉडल की इस गाड़ी के भीतर इंजन जो है वो अभी एकदम बुलंद और जवान है, ताज़ा है, टीनेजर है। ये उनको नहीं मालूम है। इसलिए लोग मेरी फ़िक्र करते रहते हैं कि क्या फिर से दिल टूट गया है, क्या फिर से इतने निराश हो गए हो, कोई ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप के बारे में इतना क्यों लिखते हो। तो मैं कई वजहों से लिखता हूँ। एक तो इस वजह से लिखता हूँ कि मुझसे कई लोग मैसेज बॉक्स में या जानने वाले व्हाट्सएप पे पूछते हैं कुछ सवालों के जवाब। उनकी ज़िंदगी में उलझन है तो उलझन के सुलझाने का काम मैं करता हूँ कभी कभी। मेरी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। मुझको एक डिस्क्लेमर यहाँ पर सामने रख देना चाहिए कि मैं किसी विशेषज्ञता के आधार पे नहीं करता हूँ। लेकिन इतनी लंबी ज़िंदगी में मैंने जो भी थोड़ी बहुत ज़िंदगी है मेरी, इसमें मोहब्बत को देखा है, सुना है, आसपास के लोगों की भी कामयाब और नाकामयाब दोनों तरह की मोहब्बत देखी है। तो जितनी मेरी समझ है उसके आधार पर मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि क्या करना चाहिए ऐसे में। ऐसा रिश्ता जारी रखा जाए, नहीं रखा जाए, इससे नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बहुत से लोग, लड़के और लड़कियाँ दोनों, आपको हैरानी होगी जानकर कि लड़के भी बहुत से ऐसे हैं जो एक किस्म की एब्यूजिव रिलेशनशिप में है। थोड़ा अंग्रेजी का शब्द है लेकिन इसको ज़्यादा समझेंगे लोग। एब्यूजिव रिलेशनशिप का मतलब यह है कि एक ऐसा रिश्ता, ऐसा संबंध जिसमें उनके जोड़ीदार जो हैं या उनकी जोड़ीदार जो है वो उनका शोषण कर रही है, उनके साथ बदसलूकी कर रही है, उनके साथ बुरा बर्ताव कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको पर पीड़क है, वो इनको तकलीफ पहुंचा के उसको मज़ा आ रहा है, हिकारत से बर्ताव कर रही है। लेकिन इनकी एक तरफा मोहब्बत इतनी मजबूत है कि ये फिर भी उसके पीछे लगे हुए हैं, जिसके बारे में आम तौर पे सड़क की ज़ुबान में हम लोग कहते हैं लसूड़े की तरह चिपक जाना। जिन लोगों को लसूड़े का मतलब नहीं मालूम है उनको बतला दूं मैं, इसको गुजरात वगैरह में शायद गोंदा कहते हैं। ऐसा इतना बड़ा गोल एक हरे रंग का फल रहता है, उसको काटें तो भीतर बहुत ही चिपचिपा रहता है। वो उसका अचार बनता है, लसूड़े का अचार, गोंदे का अचार कहते हैं उसको। उसको जहाँ लगाएं वहाँ चिपक जाता है वो। तो लोग कहते हैं किसी के बारे में वो उसके साथ लसूड़े की तरह चिपक गया है। यानी फल उतना छोटा सा फल है, उसको काट के कहीं लगा दो, जहाँ लगाओ वहीं चिपक जाएगा, वो इतना चिपचिपा रहता है। तो रहते हैं कुछ लोग ऐसे रहते हैं, एक तरफा रिश्ते में पड़े रहते हैं, उनको भारी पड़ते रहता है, तकलीफ होते रहती है, नुकसान झेलते रहते हैं, मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं, रातों की नींद और दिन का चैन सब हराम हो जाता है, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं, उससे उबर नहीं पाते हैं। उनको एक किस्म से फिक्सेशन हो जाता है या ऑब्सेशन हो जाता है। अब इन शब्दों को मैं कैसे समझाऊं, आपको थोड़ा मुश्किल है। यानी एक दीवानगी हो जाती है किसी के लिए, वो उससे उबर ही नहीं पाते, उसको देखे बिना उनको चैन नहीं पड़ता। एक किस्म की मानसिक परेशानी की बात है। मैं इसको बीमारी वगैरह नहीं कहूँगा, मैं मोहब्बत के किसी भी शक्ल को बीमारी मानने से इनकार करता हूँ। चीन का एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी। अब इसको नॉर्मल यूनिवर्सिटी क्यों कह रहे हैं मुझको नहीं मालूम है, आप मत पूछिएगा। क्या बाकी विश्वविद्यालय चीन के एबनॉर्मल हैं? जो हिंदुस्तान के लोग चीन को नापसंद करते हैं उनको ये कल्पना बड़ी सुहाएगी कि अच्छा, चाइना में कुल एक ही नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, बाकी सब एबनॉर्मल होंगी, इसीलिए मेंढक और घेंघा और ये चीज़ें, छिपकली और गिरगिट इसको खाते हैं चीनी लोग, ऐसा लोगों को लगेगा।
हिंदुस्तान में अभी चुनाव की राजनीति है, कौन क्या खाते हैं इसको लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बहस चल रही है, बड़े बड़े भाषण चल रहे हैं। लेकिन मैं अभी चुनाव पे जाना नहीं चाहता, मैं मोहब्बत पे जाना चाहता हूँ। चुनाव एकदम ही रद्दी किस्म की बात है, मोहब्बत एकदम ही अच्छी बात है। मेरा दिन अच्छा कर देती है मोहब्बत की चर्चा। सुबह सुबह कोई मुझको फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि इस बारे में कुछ सलाह दे सकेंगे क्या। मेरे पास वक्त रहता है तो 2-4 मिनट में फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। अच्छी बात हो जाती है तो दिन मेरा अच्छा हो जाता है। मेरे लिए मोहब्बत नहीं रहती, उनके मोहब्बत में कुछ मेरी सलाह आ जाती है। यहाँ पर एक लेक्चरर है यूनिवर्सिटी में, व्याख्याता जिसको कहते हैं, उन्होंने एक कोर्स शुरू किया है साइकोलॉजी ऑफ लव, प्यार का मनोविज्ञान। बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है प्यार का मनोविज्ञान, और इस विषय को सभी स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया गया है। आप साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, मैनेजमेंट, लॉ, कुछ भी पढ़ो, आप ये कोर्स कर सकते हो। कुल 36 घंटे का कोर्स है, यानी एक घंटे के शायद 36 लेक्चर होंगे, और स्टूडेंट्स को वहाँ 2 क्रेडिट मिलते हैं इसको लेके। नंबर हैं किसी तरह के, जो इस कोर्स को करते हैं उनको 2 क्रेडिट मिलते हैं। मान लीजिए 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते होंगे मार्कशीट में, कुछ होगा ऐसा, 2 क्रेडिट का जो भी मतलब है। तो कर रहे हैं इसको स्टूडेंट्स, बड़ी संख्या में कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि ये लेक्चरर जो हैं ये इस कोर्स को लड़कियों को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। और कैसे पढ़ा रहे हैं? लड़कियों को प्यार का मनोविज्ञान समझा रहे हैं कि पुरुष जो है वो किस तरह की लड़की या महिला को अधिक पसंद करते हैं, किस तरह से उनको सज धज के मेकअप में रहना चाहिए, आकर्षक बने रहना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाना चाहिए ताकि पुरुष उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हों। इसकी आलोचना हो रही है। मुझको भी अटपटी लग रही है ये बात। मुझको लग रहा है कि ऐसे कोर्स की ज़रूरत तो लड़कों को और पुरुषों को अधिक होना चाहिए कि कैसे ऐसे बन के रह सकें। वो ज़्यादा लापरवाह रहते हैं। लड़कियां और महिलाएं तो मैं देखता हूं कि कुछ ना कुछ तो कोशिश करके ठीक ठाक रह लेती हैं। लड़के बदतमीज किस्म से रह लेते हैं, गुटखा चबाते रहेंगे, मुंह से बदबू आते रहेगी, मैं ही उनके पास खड़े नहीं हो पाता, ब्रश ठीक से नहीं करते, 6 फीट दूर तक उनके मुंह की बदबू जाती है, बदन से पसीने की बदबू आते रहती है, मोजे कई दिन तक नहीं बदलते हैं। ऐसे बहुत सारे काम करते हैं लड़के और आदमी। दांतों में कुछ फंसे रहता है। एक कोई चैनल के कोई जर्नलिस्ट मुझसे आके मिले तो उनके दांत में कुछ फंसा हुआ था। मुझको दिखा, मैंने कहा आपके दांत में कुछ फंसा हुआ है। तो उन्होंने कुछ पिन विन निकाली, तुरंत उससे निकाला, बोला अरे खाना खा के आ रहा हूं मैं, धनिया फंस गया। ये लड़कों का और आदमियों का हाल रहता है। तो प्यार का मनोविज्ञान, इस मामले में अगर किसी को कुछ सिखाना पढ़ाना है तो मैं हिंदुस्तानियों को देख के कह रहा हूँ, बाकी देशों के बारे में मुझको उतना नहीं मालूम है। हिंदुस्तानियों में तो लड़कों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है। लड़कियां और महिलाएं तो फिर भी थोड़ा बहुत अपना ख्याल कर लेती हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स जो है चाइना का, ये लड़कियों को आकर्षक बनने का, फिजिकली फिट रहने का, इसमें मुझको दिक्कत नहीं है। फिजिकली फिट रहना चाहिए, लड़कियों को ही क्यों रहना चाहिए, लड़कों को भी रहना चाहिए फिजिकली फिट। मैं सुबह जब 1.5 घंटे 2 घंटे साइकिल चलाता हूँ, पैदल चलता हूँ, कसरत करता हूँ, लौटते हुए देखता हूँ मैं तो रास्ते में ठेलों पे, तरह तरह के ठेलों पे कई लोग स्कूटर मोटरसाइकिल रोक के बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, टिक कर भजिया खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। न उनके जूते ऐसे दिख रहे हैं कि वो एक्सरसाइज करने निकले हों, न कपड़े दिख रहे हैं, चला रहे हैं दोपहिया गाड़ी, मोटरसाइकिल या स्कूटर। तो जाहिर तौर पे वो अपने बदन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। पेट जो उनका निकला हुआ है, लड़के नहीं रहते, लड़की रहती तो मुझको लगता कि 7वें महीने की गर्भवती है, ऐसे लड़के और आदमी दिखते हैं मुझको। तो ग्रूमिंग की ज़रूरत तो इनको ज़्यादा है। लेकिन कोर्स चीन के ये लेक्चरर चला रहे हैं लड़कियों के लिए। लोगों ने इनका विरोध किया है कि भाई ये लड़कियों के साथ जो है ये महिला को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जा रहा है, रिश्ते को कैसे कामयाब बनाएं। आप एक बात को समझिए, ये बात हिंदुस्तान में भी रहती है।
हिंदुस्तान में भी बिना चीन के इस लेक्चरर के, इस यूनिवर्सिटी और इस कोर्स के और बिना इन 36 घंटों के, यहाँ भी लड़कियाँ और महिलाएं इन्हीं के ऊपर ये बात डाल दी जाती है कि आप अपने हाथ पैर की वैक्सिंग करवा के रखो, आईब्रोज की थ्रेडिंग करवा लो, तो तरह तरह से बन संवर के रहो, थोड़ा पाउडर लिपस्टिक भी कुछ लोग उम्मीद करते होंगे कर लो, लड़कियां ऐसे खड़े ना हों, ऐसे खड़े हों, इस तरह से खड़े हो के बात ना करें, ये बॉडी लैंग्वेज खराब है। 100 तरह की नसीहत लड़कियों के लिए। जितने ग्रूमिंग कोर्स इंडिया में चल रहे हैं, मैं बहुत सारे देखता हूँ उसमें से ग्रूमिंग कोर्स, उसमें से अधिकतर ग्रूमिंग कोर्स केवल लड़कियों को टारगेट करके उनको अपने आप को बेहतर बनाना, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जाता है। जैसे एप्पल कंपनी इस बात के लिए बहुत ही मशहूर है कि अपने प्रोडक्ट जो हैं उसकी एक एक पहलू पर वो बड़ा ध्यान देती है। वो खूबसूरत रहना चाहिए, उसका चार्जर अच्छा रहना चाहिए, बक्सा ऐसा रहना चाहिए, स्क्रीन उसकी ऐसी रहनी चाहिए, हर चीज़ पे ये कंपनी बहुत ध्यान देती है, ऐसा लोगों का कहना है। मुझको नहीं मालूम, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो लड़कियों को और महिलाओं को चीन में ये सिखाया जा रहा है कि कैसे पुरुषों के लिए वो ज़्यादा आकर्षक बने, और उनको ये बात समझा भी दी जा रही है कि लड़कियों को ये मालूम है कि वो कैसे सेक्सुअली अट्रैक्टिव ज़्यादा बने पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए। इसकी वजह अब मुझको समझ आ रही है कि वहाँ ये कोर्स क्यों चल रहा है। चीन की आबादी गिरना शुरू हो गई है और चीन बहुत फिक्रमंद है। आने वाले 5, 10, 15 बरस में वहाँ कामगारों का अनुपात गिर जाएगा, बूढ़ी आबादी बढ़ जाएगी, गांव-गांव में बूढ़े भरे पड़े रहेंगे, काम करने वाले लोग कम हैं, नौजवान लोग कम होते जा रहे हैं, और आगे तो और रफ्तार से कम होंगे क्योंकि अब लोग बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं। लड़के लड़कियां जो हैं ये कारखानों में मशीन की तरह काम कर रहे हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कर रहे हैं, एक महीने में 25, 27, 28 दिन काम कर रहे हैं। उनको कोई छुट्टी नहीं है, उनकी कोई निजी जिंदगी नहीं है। उनको मालूम है कि अगर बच्चा पैदा करना पड़ेगा या हो जाएंगे बच्चे पैदा तो महीने 2 महीने कामकाज ठप्प हो जाएगा, तो वो सोच भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही हाल जापान का हो रहा है, ऐसा ही हाल दक्षिण कोरिया का हो रहा है। मैं नहीं जानता, इन तीनों जगहों पे अगर आप देखेंगे इनकी इंसानी नस्ल आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ एक जैसी दिखेगी। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इन तीनों के लोगों के चेहरे याद करके देखिए। क्यों इस नस्ल में ऐसा हो रहा है कि लोग काम में डूब गए हैं। तीनों अलग अलग हैं, शासन प्रणाली भी अलग अलग है तीनों की, तीनों का एक दूसरे से ऐसा कोई संबंध नहीं है, कहीं कहीं तो रिश्ते तनावपूर्ण भी हैं इनके तीनों के। इसके बावजूद यहाँ पे इन तीनों देशों में रफ्तार जो है गिर रही है तेजी से आबादी की। शायद इसलिए लड़कियों को और महिलाओं को अधिक आकर्षक बनना सिखाया जा रहा है कि अधिक आकर्षक बनो, सेक्सुअली अट्रैक्टिव रहो, पुरुष जो हैं आपके देह की तरफ आकर्षित होंगे, यौन संबंध बनेगा, आपके गर्भवती होने की संभावना बढ़ेगी, देश की आबादी बढ़ेगी। आबादी को बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जा रही है, ऐसे कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये कोर्स नहीं कहता है कि आबादी बढ़ाने के लिए, मेरी व्याख्या है कि आबादी बढ़ाने के लिए ऐसे कोर्स चलाए जा रहे हैं कि महिलाएं अधिक आकर्षित बने, पुरुष आकर्षित हों उनकी तरफ, दोनों में संबंध हों और बच्चे पैदा हो सकें, आबादी बढ़ सके। हिंदुस्तान को इस हिसाब से देखें तो इस देश में बहुत सारे लोग आबादी को एक बड़ी समस्या मानते हैं। मेरी एक पत्रकार दोस्त हैं, वो मुझसे इस बात पे बहस करने के लिए एक समय तय करने की कोशिश कर रही हैं कि मुझको 1 घंटा आपसे इस बारे में बहस करनी है कि आप हिंदुस्तान की आबादी को दिक्कत क्यों नहीं मानते हो। मैं नहीं मानता हूँ बढ़ती आबादी को दिक्कत। मेरा मानना है हिंदुस्तान की बड़ी आबादी कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। उसके साथ में मेरे तर्क कुछ अलग हैं, लेकिन मैं अगर चीन के इस तर्क को यहाँ लागू करूँ
और मैं जो लोग यहाँ की आबादी को एक समस्या मानते हैं, जनसंख्या को विस्फोट मानते हैं, विस्फोट कभी भी अच्छा नहीं रहता, विस्फोट तहस नहस करने वाला रहता है। हिंदुस्तान की आबादी को विस्फोट मानते हैं कई लोग। जो लोग ऐसा मानते हैं उनके नज़रिए से कह रहा हूँ मैं, उनके हिसाब से तो लड़कियों और महिलाओं को बदशक्ल होके घूमना चाहिए, कभी वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए, कभी आईब्रो नहीं बनवाने चाहिए, पूरे बदन पे रोएं आ जाएं तो भी वैसा ही चलना चाहिए, अनाकर्षित अनअट्रैक्टिव होके चलना चाहिए, तो शायद आबादी यहाँ की कम होगी उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से नहीं, मुझको आबादी में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बतला देता हूँ, वो एक अलग मुद्दा है मेरे बोलने का, लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि ये चर्चा मैंने छेड़ दी है और मैं किसी लिखी हुई चीज़ को नहीं पढ़ता हूँ, मैं केवल एक खबर की 2-3 लाइनों के लिए, शब्दों के लिए ये स्क्रीन मैंने खोल के रखा है यहाँ पे। इस स्क्रीन को आप देख सकते हैं, मैं इसमें कोई लिखी हुई चीज़ नहीं पढ़ता हूँ, केवल एक खबर में 2-3 नाम, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, जगह का नाम क्या है, इतना ही मुझको पढ़ना था, इसलिए खुला हुआ था लैपटॉप ये। तो मेरे दिमाग की बात यह है कि हिंदुस्तान की आबादी जितनी भी बढ़ी है ये समस्या नहीं है, ये समस्या गैर जिम्मेदारी है हमारी सरकारों की, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या म्यूनिसिपल पंचायत जैसी स्थानीय सरकारें हों। ये उनकी नाकामयाबी है, ये सरकारों की नाकामयाबी है कि हिंदुस्तान में जो जवान वर्क फोर्स है, जो पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार है काम करने के लिए, जिसका बदन तैयार है, उसके पास हुनर क्यों नहीं है, उसके पास मनोबल क्यों नहीं है, उसमें काम करने की इच्छा शक्ति क्यों नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी क्यों नहीं है कि वो कोई काम कर सके। मैं आपको बतलाता हूं कि मेरे अखबार जैसे जो कामकाज की जगह है, बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, छोटा सेटअप है। कभी किसी एक हुनर के, किसी व्यक्ति की ज़रूरत हमको पड़ती है और हम ढूंढते हैं, तो हम 25 लोगों को ढूंढें तो उसमें 2 लोग भी काम के नहीं निकलते। हुनर में कमज़ोर हैं, कच्चे हैं, काम करना नहीं चाहते, अनस्किल्ड हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते, सीखने में दिलचस्पी नहीं है। तो हिंदुस्तान में आज ये तकरीबन तय है कि अगर आप कॉलेज की पढ़ाई कर लेंगे तो आप तकरीबन बेरोजगार ही रहेंगे, बहुत ही कम गुंजाइश है आपको नौकरी या रोजगार मिले। तो ये देश की नाकामयाबी है, प्रदेश की नाकामयाबी है, सरकारें पूरी तरह से नाकामयाब हैं कि अपनी नौजवान पीढ़ी को काम के लायक बना नहीं रही हैं। आज पूरी की पूरी दुनिया, जो विकसित दुनिया है, जिसको कारखाने लगाने हैं सामान बनाने के, वो चीन से बाहर, चाइना +1 ऐसा भी कहा जाता है इसको, कि चीन में तो कारखाना चल रहा है उनका, चीन के बाहर भी चलाना चाहते हैं एक और जगह, क्योंकि जो कोरोना लॉकडाउन वगैरह जो चीन में हुआ उससे पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था एकदम ही दहशत में आ गई है। तो वो एक और जगह लगाना चाहते हैं, जिसके लिए हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां 12 महीने मौसम जो है काम के लायक रहता है, बर्फ वर्फ नहीं रहती है, काम के लायक रहता है। यहाँ लोगों को अगर हुनरमंद बनाकर, स्किल देकर, उनको ट्रेनिंग देकर अगर काम के लायक बनाया जाएगा तो हिंदुस्तान की आबादी कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ तो लोग वैसे ही आबादी काफ़ी रफ्तार से बढ़ा रहे हैं, हमको चीन के इस कोर्स की और लेक्चरर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रफ्तार है हमारे यहाँ, ये रफ्तार हमारी समस्या नहीं है। चीन से जो कारखाने बाहर निकल रहे हैं या चीन के अलावा जो लग रहे हैं, उसकी अपार संभावना हिंदुस्तान में है। लेकिन मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ, हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी ऐसे कारखानों में काम करने के लायक तैयार नहीं की जा रही है। तो मोहब्बत वगैरह के बीच में एक रोज़गार की बात आ गई है, बड़ी अनरोमांटिक है, मुझको भी अच्छा नहीं लग रहा है। मोहब्बत नाम के पुलाव के बीच में ये कंकड़ आ गया रोज़गार नाम का, लेकिन लगे हाथों मुझको ये कहना ठीक लगा। तो हिंदुस्तान में मोहब्बत पर्याप्त है, लोगों में बच्चे पैदा किए चले जा रहे हैं, पर्याप्त मोहब्बत है। यहाँ पे मोहब्बत सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ अनंत काल से सीखा हुआ है। अब तो हमारे यहाँ लाठी लेके सिर वीर तोड़ते हैं वैलेंटाइन डे पे, न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे,
कोई भी ऐसा दिन जिससे कोई पश्चिमी संस्कृति का 10-12 किलोमीटर का भी रिश्ता दिखता है, उस दिन के लिए लोग लाठी में तेल वेल लगा कर रखते हैं, झंडा डंडा लेके निकलते हैं। जो प्रेम करते दिखे उनका सिर तोड़ते हैं। चीन की ज़रूरत अलग है, चीन को प्रेम करवाना है लोगों को, यहाँ अभी वो ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी बात को इस पे ख़त्म करता हूँ कि हिंदुस्तान में भी अगर लोगों को जैसे करियर में कामयाब होते हैं, बेहतर नौकरी चाहिए, बेहतर रोज़गार चाहिए, अच्छी कमाई चाहिए, ऐसे ही अगर अच्छे जीवन साथी चाहिए, अच्छे प्रेमी प्रेमिका चाहिए, यहाँ भी ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है। केवल लड़कियों को नहीं, लड़कियों और महिलाओं से ज़्यादा लड़कों और आदमियों को ग्रूमिंग की ज़रूरत है। मैं कई बार तरस खाता हूँ, कई लोगों को देखता हूँ तो चेहरा मोहरा रंग तो कुदरत ने दिया है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन जिस तरह से मुंह में गुटखा भरा हुआ है, हाथ में सिगरेट दिख रही है, बदन को खुजा रहे हैं, नहाए नहीं हैं, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, उटपटांग तरीके से बैठे हैं, गालियां बक के बात कर रहे हैं, तुमको कौन लड़की या महिला पसंद करेगी? तो हिंदुस्तान में ग्रूमिंग की ज़रूरत लड़कों या आदमियों को अधिक है। लड़कियां और महिलाएं जिम्मेदार हैं, अपना रख रखाव ठीक ठाक कर लेती हैं। इस बारे में सोच के देखिएगा, आपके आसपास जो लड़के हैं जिनको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही है, प्रेमिका नहीं मिल रही है, लड़की गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, वो लोग अपने बारे में सोचें, उनमें कमी क्या है कि उनको क्यों नहीं मिल रही है। ऐसी खूबियां क्यों अपने आप में विकसित नहीं करें कि उनको पार्टनर अच्छा मिल सके। सोच के देखिएगा, ये बात सबके काम की हो सकती है। आपके पास आसपास जिस उम्र के लोग भी हों, उनको इसका लिंक जरूर भेजिएगा। मेरे पास अधेड़ लोगों से लेकर मेरी उम्र सरीखे जवान लोगों तक बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं और मैं उनको सलाह देता हूँ, एक कामयाब मोहब्बत कैसे हो सकती है, एक खुशहाल मोहब्बत कैसे हो सकती है। मैं सलाह देते रहता हूँ। आप भी चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। इस पे तो टिप्पणी लिखने का बहुत सारा मौका है। हर एक के पास मोहब्बत की कोई ना कोई दास्तां होगी, तो लिखिएगा ज़रूर, दोस्तों को भेजिएगा। इसको हो सकता है वो भी इस बारे में कुछ सोचें, अपने आसपास के किसी ढीठ, बदतमीज, इल मैनर्ड, असभ्य लोगों को, लड़कों को कुछ समझाने की कोशिश करें। हो सकता है संभल के अच्छा सभ्य बनने से उनकी ज़िंदगी में भी एक बहार आ जाए, हो सकता है। सोच के देखिएगा। इसी से जुड़ी हुई एक नसीहत देना चाहता हूँ, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। लड़का लड़की, आदमी औरत सब जानते हैं कि ये कैंसर को न्योता है। वो जानते हैं कि अगर आप तंबाकू को किसी भी शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे पीछे कैंसर आप तक पहुंचना ही है। और मैं कह सकता हूं, आप लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके प्रति लोग आकर्षित नहीं होते। कैंसर भर आकर्षित होता है। कैंसर को बड़ा पसंद आता है ऐसा व्यक्ति। पहले मुंह में जाके बैठता है, फिर फेफड़े तक आ जाता है, फिर वहाँ से मैं आपको बतला चुका हूँ कि वो अपना स्मार्टफोन निकालता है और गूगल लाइव लोकेशन शेयर करता है ऊपर एक भैंसा वाले से, जो गदा लेके मुकुट लगाकर बड़ी मूंछ वाला भैंसे पे आता है ना, उसको आपकी लाइव लोकेशन शेयर करता है। आप जहाँ भी रहेंगे कहीं ना कहीं आके वो भैंसे वाला आपको पकड़ लेता है, ले जाता है। तो प्यार के बारे में, संबंधों के बारे में भी अगर आपको सोचना हो, फिक्र हो, आपकी ज़िंदगी में आपके पसंद की लड़की, लड़का, जीवन साथी, प्रेमी अगर नहीं मिल रहे हैं ठीक ठाक, तो आपको अगर ऐसा कोई ऐब है, ऐसी कोई लत है, तो इसको छोड़ के देखिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी बाहर आ जाए। फिर मिलेंगे।